सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुंडली में नाड़ी दोष के बारे में, क्योंकि कई बार हमने देखा है कुंडली में नाड़ी दोष बनता है जिसके कारण विवाह में दिक्कत आती है। क्योंकि जब वर वधू की कुंडली मिलान की जाती है तो उसमें नाड़ी दोष का भी ध्यान रखा जाता है। क्योंकि जैसे कुंडली में 36 गुण होते हैं तो 36 में से 8 गुण नाड़ी दोष को भी दिए गए हैं। तो इनके होने पर शादी के लिए मना कर दिया जाता है, शादी नहीं की जाती। क्योंकि नाड़ी दोष होने से काफ़ी दिक्कतें आती है। क्योंकि 3 नाड़ी होती है। नाड़ी पहली है आदि नाड़ी, दूसरी है मध्य नाड़ी और तीसरी है अंत नाड़ी। तो ये 3 नाड़ी होती है। यदि वर वधू की सेम नाड़ी होती है तो उस अवस्था में शादी के लिए जो है मना कर दिया जाता है। क्योंकि नाड़ी दोष होने से नुकसान होता है वर वधू दोनों को ही। जैसे किसी की आदि नाड़ी है यानी कि प्रथम नाड़ी है तो विवाह के बाद जो है कहते हैं कि परस्पर वियोग का योग बनता है, यानी कि अलग होने का चांस बनता है। इसके बाद दूसरी मध्य नाड़ी होने से जो है दोनों को हानि हो जाती है, यानी किसी भी को नुकसान पहुंच सकता है। कैसा भी हानि का मतलब किसी भी तरह का नुकसान। और तीसरी है अंत नाड़ी, यानी कि वैधव्य या किसी भी तरह का दुख हो सकता है, किसी एक की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए जब नाड़ी दोष बनता है तो नाड़ी दोष बनने पर जो है विवाह नहीं किया जाता है। हालांकि इसके लिए जो उपाय है, जैसे यदि शादी करनी है, ज़रूरी है, तो नाड़ी दोष की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी बताया गया है। क्योंकि उसमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कहा गया है। लेकिन अधिकतर जो है अधिकांश लोग मना ही कर देते हैं जब नाड़ी दोष कुंडली में बनता है। और जो नक्षत्र है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से नक्षत्र पड़ते हैं। जैसे आदि नाड़ी है तो इसमें अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा और पूर्वभाद्र, ये आते हैं आदि नाड़ी में। मध्य नाड़ी के नक्षत्र है जो वह है भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, उत्तराभाद्र। फिर तीसरी अंत नाड़ी, इसके जो नक्षत्र हैं वो है कृत्तिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और रेवती। यानी कि वर और कन्या का जब जन्म नक्षत्र एक ही होता है तो ये बहुत अशुभ माना जाता है। यानी कि दोनों की जो नाड़ी है उसके नक्षत्र अलग होने चाहिए, दोनों की अलग नाड़ी होनी चाहिए। अगर एक ही नाड़ी जब हो जाती है तो उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना वर वधू को करना पड़ता है। तो इसलिए नाड़ी दोष बन जाता है। और इसमें से कुछ नक्षत्र हैं जिनको नाड़ी दोष नहीं लगता, ये हमारे दिए गए हैं पंचांग में। जैसे रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, ज्येष्ठा, कृत्तिका, पुष्य, श्रवण, रेवती, उत्तराभाद्र। इन नक्षत्रों में कहता है जो व्यक्ति उत्पन्न होता है वर वधू को जो है नाड़ी दोष नहीं लगता। और जब ये नक्षत्र कुंडली मिलान करते समय यदि नक्षत्र आ जाए और नाड़ी दोष का परिहार होने पर, यानी कि इनके आने से नाड़ी दोष खत्म होता है जो नक्षत्र मैंने बताया, तो फिर इनसे संबंधित जो आधे गुण होते हैं उनको जोड़ के, यानी जैसे 8 हैं तो ये नक्षत्र जब आ जाए किसी का भी लड़के लड़की का तो 4 गुण जुड़ जाते हैं। यानी जितने गुण मिले उसमें 4 गुण इन्हें जोड़ लेते हैं, तो प्लस कर लेते हैं। हालांकि नाड़ी दोष जो है ब्राह्मणों के लिए ज़्यादा देखा जाता है। क्योंकि कहते हैं कि नाड़ी दोष ब्राह्मणों के लिए, वर्ण दोष क्षत्रियों के लिए, गण दोष वैश्यों के लिए और योनि दोष शूद्रों के लिए मान्य होता है। लेकिन फिर भी इसको महत्व तो दिया गया है सभी प्रकार की कुंडली मिलाते समय कि नाड़ी दोष का बहुत ही ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये था नाड़ी दोष के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। तो यदि कोई बात आप
हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।